कि तुसी एक नाम सुनिया होएगा गलवेनोमीटर, एक नाम सुनिया होएगा एमीटर और एक नाम सुनिया होएगा वोल्ट मीटर। ठीक है, हुण बेटा एक तो थानू ये पहचान होनी चाहिए है एक तो थानू ये पहचान होनी चाहिए है कि गलवेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है और ये डिफरेंट डिवाइसेस है। और एक गल होर याद रखो, कोई भी जड़ा इलेक्ट्रिक अप्लायंस है या डिवाइस है वो हमेशा रेजिस्टेंस पोजेस करेगा। ठीक है, तो बेटा हुण जदों अज तो बाद असी गलवेनोमीटर दे नाल डील करांगे तो गलवेनोमीटर दी रेजिस्टेंस लई सिंबल यूज होएगा जी। तो कैपिटल जी का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ गलवेनोमीटर। एम मीटर दे नाल जदों असी डील करांगे तो आर ए रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर। वोल्ट मीटर दे लई जदों नाल डील करांगे आर वी रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, है ना। तो ये टर्म्स असी यूज करांगे तो इन्हां बारे पहला तो क्लीयर होना चाहिए तुहानू भी इन्हां दा मीनिंग की है ना। तो गलवेनोमीटर दी रेजिस्टेंस दा सिंबल कैपिटल जी है, एम मीटर दी रेजिस्टेंस दा सिंबल आर ए है एंड वोल्ट मीटर दी रेजिस्टेंस दा सिंबल आर वी है। सेकंड पॉइंट बेटा, हुण तुहानू इन्हां बारे थोड़ा बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि एम मीटर दी हेल्प दे नाल असी इलैक्ट्रिक करंट नू किसी भी सर्किट च फ्लो कर रहे, किसी भी डिवाइस च फ्लो कर रहे करंट नू मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम मीटर। और वोल्ट मीटर दी हेल्प दे नाल असी सर्किट दे अंदर पोटेंशियल डिफरेंस नू कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस नू मेजर करने लई जेड़ा इलैक्ट्रिक डिवाइस साडी हेल्प करदा तो वो इंस्ट्रूमेंट जेड़ा ओनू वोल्ट मीटर कहने आपां। और गलवेनोमीटर बेसिकली बेटा वो डिवाइस है जो किसी भी सर्किट दे विच करंट दी प्रेजेंस नू डिटेक्ट करन दे लई असी मेजर मतलब यूज करते हैं। तो करंट दी प्रेजेंस नू डिटेक्ट मेजर भी कर सकते हैं करंट नू, पर गलवेनोमीटर दी हेल्प दे नाल जदों असी करंट मेजर करते हैं और एम मीटर दी हेल्प दे नाल जदों असी करंट मेजर करते हैं दोनों च की फर्क है कि एम मीटर दे नाल करंट जेड़ा वो ज्यादा एक्यूरेटली मेजर हुंदा इन कंपैरिजन टू गलवेनोमीटर। तो ये पॉइंट्स है ना। तो गलवेनोमीटर बेसिकली असी यूज करते हैं जस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन ए सर्किट। हुण बेटा एक तो सानू ये टर्म्स दे बारे बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए। दूसरा देखो जदों असी गलवेनोमीटर की गल करते हैं तो गलवेनोमीटर दी एक स्केल है। तो जदों असी गलवेनोमीटर की स्केल बारे गल करते हैं बेटा, है ना, तो उत्थे इस तरह लाइंस बनिया है। हुण तुसी नोट की कर रहे हैं कि दो दो लाइंस दे विचली टर्म नू असी की कहने हैं डिवीजन। डिवीजन तो तुसी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब इत्थे ये जेड़ा गलवेनोमीटर है ये ऊपर टोटल कितनियां डिवीजन्स है 15। तो नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द गलवेनोमीटर स्केल। तो आप जनरल टर्म यूज कर ली एन, मतलब इस केस से इस पर्टिकुलर केस च नंबर ऑफ डिवीजन्स एन दी वैल्यू 15 है।
पर किसी केस चो 20 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है ना। तो नंबर ऑफ डिविजन ऑन द गैल्वेनोमीटर स्केल का सिंबल असी की यूज करांगे कैपिटल एन। दूजी गल, हुण बेटा जदों गैल्वेनोमीटर दे विच कोई करंट पास नहीं करेगा, जदों गैल्वेनोमीटर च कोई करंट पास नहीं कर रहा, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो उस वक्त गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है, जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो बेटा जीरो ते होएगी, जीरो ते होएगी। और जदों गैल्वेनोमीटर करंट पास करेगा, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी और वो डिपेंड करेगा कितना करंट पास कर रहा है। तो नीडल इदा भी हो सकती है, इदा भी हो सकती है ना। पर तुसी की देख रहे हैं बेटा, जिहड़ी गैल्वेनोमीटर की नीडल है वो मैक्सिमम इत्थे तक जाएगी, है ना। मीनस जदों गैल्वेनोमीटर की नीडल इत्थे है तो असी कहांगे कि ये नीडल की शो कर रही है, फुल डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, पूरी डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू। तो हुण बेटा थानू पता कि गैल्वेनोमीटर की नीडल जो डिफ्लेक्शन शो कर रही है वो डिपेंड करता कि उस वक्त गैल्वेनोमीटर च कितना करंट पास हो रहा, फ्लो कर रहा। तो अगर थोड़े सामने गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो फुल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो यदा मतलब उस वक्त जो गैल्वेनोमीटर च करंट पास हो रहा उन्होंने असी कह देने फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आईजी, उन्होंने आईजी बोल दे। ठीक है, हुण तुसी नोट की कर रहे हैं बेटा, इत्थे ध्यान दियो, ध्यान नाल गल सुनियो कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कैपिटल जी है, गैल्वेनोमीटर की स्केल के ऊपर नंबर ऑफ डिविजन का सिंबल एन है, और गैल्वेनोमीटर की नीडल फुल डिफ्लेक्शन जो शो कर रही है उस वक्त गैल्वेनोमीटर च फ्लो होने वाले करंट नूं कहने हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आई जी। अच्छा, हुण जदों इस केस च करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है आई जी, तो डिफ्लेक्शन जो है फुल है, मतलब कितनी डिविजन की डिफ्लेक्शन शो हो रही है बेटा, एन, टोटल डिविजन जिन्नियां भी है ना, एन डिविजन। ठीक है, मतलब वो एन डिविजन जिहड़ियां 10 20 15 वो तो इंडिविजुअल केसिस पे डिपेंड करेगा ना कितनियां वा, बट अगर गैल्वेनोमीटर दे विच टोटल डिविजन एन है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन आई जी है, ਇਹਦਾ मतलब आई जी करंट पास होने ते गैल्वेनोमीटर की नीडल कितनी डिविजन की डिफ्लेक्शन शो करेगी, एन डिविजन की जिन्नियां है। तो हुण बेटा इत्थे एक टर्म आएगी वो है फिगर ऑफ मैरिट। फिगर ऑफ मैरिट जिहड़ी टर्म है गैल्वेनोमीटर दे नाल आपां इहनूं अगर जोड़ के देखते हैं तो वो कितना डिफाइन होएगी, अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड, amount of current required to produce one division deflection, one division deflection पैदा करने लिए जिन्ना करंट चाहिए ना उन्होंने असी कहने हैं फिगर ऑफ मैरिट। हुण तुसी देख सकते हैं बेटा कि थोड़े सामने एन डिविजन्स डिफ्लेक्शन पैदा करने लिए कितना करंट है, आई जी। तो अगर एन डिविजन डिफ्लेक्शन पैदा करनी है तो करंट है आई जी, तो जे एक डिवीजन डिफ्लेक्शन पैदा करनी है तो करंट हो गया आई जी बाय एन। तो आई जी बाय एन एक डिवीजन डिफ्लेक्शन पैदा करने लिए जितना करंट चाहिए वो बन गया, और वो की है फिगर ऑफ मैरिट। तो आ बेटा थोड़े सामने एक रिलेशन आ गया फिगर ऑफ मैरिट आई जी एंड एन। तो अज तो बाद थानू ये पता लग जाएगा कि
अगर आई जी एन और के तिना चो दो भी टर्म्स गिवन है तो तीसरी निकल आएगी, है ना। रिलेशन तिना का आपस च की है वो आप नोट कर ले। हुण बेटा जिहड़ी फिगर ऑफ मैरिट की इंफॉर्मेशन है, मतलब वो है भी एक डिवीजन डिफ्लैक्शन अगर हो रही है तो यदा मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा के दे बराबर। के की है करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन डिवीजन डिफ्लैक्शन। तो जे मान लो गलवेनोमीटर दे विच तुसी देख रहे हैं कि नीडल जिहड़ी है वो 5 डिवीजन्स दी डिफ्लैक्शन शो कर रही है, इटा मतलब गलवेनोमीटर च उस वक्त कितना करंट है 5 इंटू के। जे नीडल उस वक्त 7 डिवीजन्स दी डिफ्लैक्शन शो कर रही है तो फिर गलवेनोमीटर दे विच करंट कितना उस वक्त फ्लो हो रहा 7 इंटू के, है ना। क्योंकि एक डिवीजन का करंट के है तो 7 8 9 10 तो नंबर ऑफ डिवीजन तो पता लग जाएगा कि कितना करंट पास हो रहा है। अच्छा हुण बेटा जो फिगर ऑफ मेरिट है इसका एसआई यूनिट की बनेगा एम्पियर पर डिवीजन। एम्पियर पर डिवीजन वर्ड असी यूज कर लेंगे। तो ये तो है बेटा रिगार्डिंग गलवेनोमीटर के नाल कुछ बेसिक टर्म्स के बारे, है ना। तो इत्थे तक किसी को कोई डाउट है? डाउट बेटा? तो हुण बेटा जदों तुसी गल करदे आ एम मीटर बारे, तो एम मीटर बारे सानू ये पता होना चाहिए कि एम मीटर है की है एक डिवाइस है, इलैक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, इलैक्ट्रिक डिवाइस है। इसका काम की है इलैक्ट्रिक करंट नू मेजर करना, ठीक है ना। पर हुण इत्थे बेटा दो पॉइंट्स तुसी इंपॉर्टेंट है नोट करने हैं और ये हमेशा तुहाडे कोल इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए है कि एम मीटर नू असी आइडियल एमीटर ते रियल एमीटर दे विच स्प्लिट करके देखते हैं, ठीक है। जेड़ा ना बेटा आइडियल एमीटर है वो नाम तो ही पता, आइडियल चीज मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, सिर्फ किताबां च ही है, थ्योरेटिकली है। तो आइडियल एमीटर जो है यदि अगर मैनू कोई पूछे रेजिस्टेंस कितनी होंगी तो तुसी आज तो बाद याद रख लेना जीरो रेजिस्टेंस। जो आइडियल एमीटर है ना वो जीरो रेजिस्टेंस डिवाइस है, ये भूलना नहीं। पर जेड़ा बेटा रियल एमीटर है यदी रेजिस्टेंस जेडी हुंदी ना इट possesses very small resistance। जीरो तो नहीं होंगी बट काफी स्मॉल होंगी। तो ये दो गल्लां याद रख लेनियां ना। हुण अज तो बाद बेटा जदों भी तुहाडे सामने किसी भी इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच एमीटर कनैक्टेड है तो अगर थोड़े सर्किट जेड़ा तुसी एनालिसिस कर रहे हैं जेड़ा कि थोड़ी प्रॉब्लम नाल रिलेटेड सर्किट है, अगर उस सर्किट च एम मीटर कनैक्टेड है तो उस एम मीटर नु तुसी आइडियल एम मीटर ही मनना जब तक कि उस स्टेटमेंट दे विच उन्हें स्पेशली मेंशन ना किया होए कि ये रियल एम मीटर है। मतलब अपने वालों एम मीटर नु असी आइडियल ही मनना वा। पर जे मान लो न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट च या डायग्राम च उन्हें लिखा वा कि ये एमीटर रियल एमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस 1 ओम है या 0.5 ओम है ना, तो इसका मतलब वो रियल है। पर जे मान लो एमीटर सर्किट कनैक्टेड है और उसकी रेजिस्टेंस के बारे ना कुछ दसिया ना पूछया, वो अंडरस्टूड है कि आइडियल ही है। ये नोट कर लेना पॉइंट, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक सर्किट च कनैक्टेड एमीटर बारे मेंशन किया ना जाए तब तक उन्होंने आइडियल ही मनना वा। अच्छा हुण बेटा
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ ਐਕੂਰੇਟਲੀ, ਬਿਨਾ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ? ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੰਟ ਮੈਜਰਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 0 ਓਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸਰਕਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਲੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਵਾਈਸ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਇਨ ਸੀਰੀਜ਼, तो सीरीज च जोड़न तो पहला और एमीटर ਨੂੰ सीरीज च जोड़न तो बाद सर्किट च की फर्क पएगा, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ मैं डायग्राम ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ देखो, मान लो ਤੁਹਾਡੇ सामने आ एक बड़ा सिंपल सर्किट है, ਇਹਦੇ ਚ बैटरी का EMF E है, रेजिस्टेंस R है, तो ਇਹਦਾ मतलब थ्योरेटिकली इस सर्किट च करंट आई E by R है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ करंट ਨੂੰ, मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ EMF पता, रेजिस्टेंस पता, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਟ ਚ ਫਲੋ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮੀਟਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, और एमीटर की अगर अपनी रेजिस्टेंस आ रही है, तो तुसी नोट की करोगे, एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस होने करके जदों ही तुसी एमीटर सर्किट च जोड़ोगे, तो सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बदल जाएगी। जेडी पहला आर सी हुण की हो जाएगी आर प्लस आर ए। तो इसका मतलब एमीटर के कनैक्ट करन ते सर्किट का करंट भी बदल जाएगा। कितना रह जाएगा? आई डैश इज इक्वल टू, हुण बेटा जो एमीटर सर्किट च कनैक्ट होने करंट मेजर करेगा वो कितना होएगा? आई डैश, जबकि एक्चुअल करंट कितना सी? आई, है ना। तो हुण अगर असी चाहते हैं कि एमीटर दे कनैक्ट करन ते आई डैश और आई बराबर रहन, तो फिर तो सानू केड़ा एमीटर चाहिए? आइडियल, क्योंकि जे आइडियल एमीटर है तो आर ए 0 होएगा, और आर ए 0 का मतलब आई डैश और आई बराबर हो जाएंगे। पर आइडियल एमीटर का सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तो हुण जिहड़ा रियल एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकती, पर जे एमीटर की रेजिस्टेंस बहुत घट होए, वेरी वेरी स्मॉल, तो फिर बेटा जो आर ए बहुत घट, वेरी वेरी स्मॉल, तो फिर आर प्लस आर ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आर दे बराबर ही होएगी। अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्टली तो नहीं होएगी, तो आई डैश और आई भी अप्रोक्सीमेटली बराबर होंगे। पर हुण तुसीं देखो, एमीटर कनैक्ट करन ते सर्किट दे करंट ते जिहड़ा फर्क पै रहा वो नेगलीजिबली स्मॉल कदों होएगा? जदों एमीटर की अपनी रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल होएगी, वेरी लो होएगी। तो इस करके इत्थों आपां की कंक्लूजन निकालना कि जिहड़ा एमीटर है ना पुत्र, ये वेरी लो रेजिस्टेंस डिवाइस हुंदा, और ये सर्किट च सीरीज च कनैक्ट किया जाता, और
क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है तो यदि प्रेजेंस इन सीरीज सर्किट ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨੈਗਲੀਜੀਬਲੀ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਐਮੀਟਰ ਰੀਅਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਟ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਐਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਟ 'ਚ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ लो रेजिस्टेंस डिवाइस है तो यदि प्रेजेंस इन सीरीज सर्किट के करंट ਨੂੰ बहुत थोड़ा ही चेंज कर पाती है, नेगलीजिबली स्मॉल। तो ये पॉइंट याद रख लेना। मतलब अज तो बाद जो थानू कोई पूछे कि एमीटर ਨੂੰ सर्किट किस परपज ਲਈ यूज किया जाता, करंट मेजर करने ਲਈ, ਤੇ फिर दूजा पूछे कि ये ਜਿਹੜਾ एमीटर है सर्किट ਚ कनैक्ट कितना किया जाता इन सीरीज, फिर वो पूछे क्यों सीरीज, क्योंकि इट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस and when it is connected in series its presence in the circuit simply changes the current by negligible amount, बड़ा थोड़ा अमाउंट करंट ਨੂੰ चेंज करती है क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। तो ये बेटा आंसर है जो ਆਪਾਂ कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस कीते हैं ना एमीटर बारे।